नमस्कार मित्रों। आज अक्सर आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे या रिश्तेदारों या यार दोस्तों से सुनते होंगे, भैया उनकी उम्र बहुत कम थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो तो अभी मात्र 16 साल का बच्चा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, बड़ों को या बुजुर्गों को या अमीर लोगों को या जो ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उन्हें हार्ट अटैक आता हो तो चलता है। लेकिन जो आज के समय में युवा लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि युवाओं में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, हार्ट अटैक आने का क्या कारण है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट दिन भर में आते हैं, तो उसमें से एक रिसर्च सामने आया, ये अपना हम अनुभव शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, यार दोस्तों में या रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आई या बहुत सारी ऐसे केसेज आते हैं, जब उनको शुरू से अंत तक उनकी लाइफ स्टाइल देखा गया तो निकल के 6 मुख्य कारण आते हैं जो हार्ट अटैक के आ रहे हैं। बाकी तो अस्थायी रूप से कुछ पता ही नहीं चलता। आयुर्वेद कुछ और कहता है, एलोपैथ कुछ और कहता है, रिसर्च कुछ और कहते हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने अनुभव हैं। दोस्तों, एक चीज पे हम नहीं कह सकते हैं किसी के कारण हार्ट अटैक आता है। लेकिन दोस्तों, इसके 70 साल पहले आप चले जाइए। उस समय हमारे दादा परदादा क्या कहते थे कि भैया हार्ट अटैक अमीर लोगों को आता है। हार्ट अटैक उन्हें आता है जो खा के सोते हैं। हार्ट अटैक उन्हें आता है जिनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है। लेकिन आज तो एक गरीब भी इसका शिकार हो रहा है। आज तो एक दुबला पतला आदमी भी इसका शिकार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं उसमें जो बायोडाटा निकल के आता है, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है तो 4 मुख्य कारण आते हैं। सबसे पहला कारण है आज की खराब लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज के समय में ना तो खाने का कोई समय है, ना तो जागने का कोई समय है, ना तो दोस्तों कुछ है, सब कुछ तहस-नहस है, उल्टा-सीधा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आया है। आज के समय में लोग देर रात खाना खाते हैं, 11 से 12 बजे के बीच खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं, जबकि रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जब आप देर रात खाना खाते थे, खाना ठीक से पचता नहीं, अपच होता है और सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। आयुर्वेद ये मानता है, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तो शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो सबसे पहले आपको इसे बदलना होगा। दूसरा जो कारण है अनहेल्थी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, शराब और धूम्रपान। इस शराब और धूम्रपान सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अक्सर हमने नोटिस किया, जितने भी केसेज आए हैं इसमें नोटिस किया, ये बीड़ी बहुत पीते थे, सिगरेट बहुत पीते थे, शराब बहुत पीते थे और उस हिसाब से इनकी डाइट अच्छी नहीं थी। दोस्तों, जब आप शराब ज़्यादा पी रहे हैं, धूम्रपान ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी अच्छी डाइट नहीं है, तो दोस्तों आपको हार्ट अटैक, इसमें आपका शरीर मोटा नहीं होगा, पतले लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बाहर के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो अनहेल्थी फूड हो, चाहे प्रोसेस्ड किया हुआ फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो और ख़ास करके ठंडा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक हुआ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ खाना हुआ, तो जितनी भी ठंडी चीजें आपको नहीं लेना है। शराब और धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है इसे छोड़ दीजिए। लेकिन आज की पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी है, ये सारी चीज़ें वो खाती है। घर का खाना उन्हें पसंद नहीं है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। हमेशा उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसे ड्रिंक्स टाइप वो बाहर का ज़्यादा पीते हैं। पानी भी उन्हें घर का नहीं पसंद है, वो पैकेट वाला पानी, बोतल वाला पानी का ही सेवन करते हैं। धूम्रपान तो उनकी डेली की आदत बन चुकी है। शराब तो दोस्तों ऐसी लत लग चुकी है जो कि सबसे ज़्यादा यही कारण है युवाओं में हार्ट अटैक आने का। अगला कारण जो है दोस्तों मोटापा। अब मोटापा क्यों आता है? जब आप अनहेल्थी खाना खाएँगे, जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाएँगे,
कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपको मोटापा आएगा। मोटापा आ रहा है, मोटापा आने के भी कारण है आप खा रहे हैं। ऊपर से दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है। आप ना कोई योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ना खेल कूद कर रहे हैं। आप दिन भर मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, यही सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें हटाना होगा। तो मोटापे के अगर आप शिकार हैं तो डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप करिए। अगला कारण है हाई बीपी। तो हाई बीपी क्यों हो रही है? हाई बीपी जब बाहर की चीजें आप खाएंगे, नमक वाली चीजें ज्यादा लेंगे, चिंता डिप्रेशन ज्यादा करेंगे। अब चिंता डिप्रेशन कई कारण से होता है। अगर आप पारिवारिक हैं तो परिवार को लेकर टेंशन होता है, पैसे को लेकर टेंशन होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का टेंशन बना है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का टेंशन बना हुआ। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैरियर के लेकर चिंता है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, नौकरी करना है, घर माता पिता का ऊपर प्रेशर है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो आपको चिंता डिप्रेशन से दूर रहना होगा। इसके लिए दोस्तों योगा प्राणायाम लेना पड़ेगा। आपको दोस्तों अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप चिंता डिप्रेशन से दूर रहें, और पर्याप्त नींद लेना होगा। और दोस्तों कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पाचन तंत्र का कमजोर होना। पाचन तंत्र कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जब आप अनहेल्थी खाना खाते हैं, कुल मिला जुला के वही आयुर्वेद जाता है। जब आप अनहेल्थी खाना खाएंगे, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र तो गड़बड़ होगा ही। खाना खाने के बाद पानी पी लेंगे, ना कोई समय है ना कुछ है, उल्टा सीधा खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। इस तमाम कारण है। अगला कारण नींद का अभाव, चिंता डिप्रेशन हमने कहा। ये जो मुख्य 6 कारण है, इन कारणों को आपको हटाना होगा। तो दोस्तों आप काफी हद तक हार्ट अटैक जैसी समस्या से बच सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? दोस्तों आप अपने लाइफ में कुछ बदलाव करिए। बदलाव में क्या करना है? चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा का बना हुआ कोई भी सामान नहीं लेना है। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे आपको दूरी बनाना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अपने डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करना है। पहला बदलाव है दोस्तों, वो है रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। जैसे गर्मी में सूर्य अगर 7 बजे डूब रहा है तो 6 बजे आप खाना खा लीजिए। 6 बजे आप खाना खा लीजिए। तो दोस्तों यह खाना आप आधे पेट खाइए, वो भी सिर्फ सब्जी रोटी या दाल रोटी खाइए आधे पेट। तो दोस्तों जब आधे पेट आप खाना खाएंगे तो यह खाना 10 बजे तक पच जाएगा, 3 से 4 घंटे में। अब आपको रात में जो गैस एसिडिटी बनती है कभी नहीं बनेगी। रात में जो हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज होता कभी नहीं आएगा। और दोस्तों डेली 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। कैसे? दोस्तों आप मान लीजिए सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले 6 बजे खाना खा रहे हैं। अगले दिन आप कितने बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे। तो 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। दोस्तों जब आप उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करने लगता है। ये करना है। और डेली रूटीन में 2 घंटा का समय आपको निकालना है। 4 से 5 बजे किसी भी कीमत पर उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद दोस्तों आप 2 घंटा 5 से 7 डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे, इसके 25 मिनट में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। उसके बाद वहीं बैठ के आप अनुलोम विलोम डेली आधे घंटे करिए। 15 से 20 मिनट कपाल भांति करिए। इसके बाद डेली दोस्तों मेडिटेशन करिए, रोज का डेली करना है। और दोस्तों शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। आप अपने इच्छानुसार ये सारी चीजें आपको करना है। और अपने खाने में हरी साग सब्जियों का खूब प्रचुर मात्रा में सेवन करिए, वो भी सीजन के वाइज जो सब्जियां पाई जाती। स्टोर किया हुआ सब्जी आपको नहीं खाना है। डेली रूटीन में 1 से 2 फल खाइए, वो भी स्टोर किया हुआ नहीं, ताजा फल खाना है। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हें खाइए। बीन्स है उन्हें अंकुरित करके सुबह खाली पेट खाइए। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बीमारियों से बचाता है। और इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगोइए, सुबह खाइए। इसमें भी दोस्तों प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फाइबर पाया जाता है, जो बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करिए, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको बचाता है।
और दोस्तों आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये अपने घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों ये सावधानी अगर आप बरतते हैं, तो जो युवा अवस्था में हार्ट अटैक आ रहा है, इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं।